दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर। चुनाव के लिए बसपा की अनोखी रणनीति, मायावती का दांव चला तो बीजेपी सपा को होगी मुश्किल। आखिर ये कैसी मुश्किल होगी? कौन सा दांव चला बसपा सुप्रीमो ने? मिशन 2024 के मद्देनजर बसपा ने अब एक बूथ 5 यूथ की स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ समय पहले बसपा ने गांव चलो अभियान शुरू किया था। इसके साथ ही ये भी निर्णय हुआ कि बूथ से लेकर ऊपर तक के संगठन में कम से कम 50% चेहरे युवा हों। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक बूथ 5 यूथ की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव में बैठ के की जा रही हैं। बसपा एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने बताया कि एक बूथ पर 5 यूथ की कमेटी, सेक्टर में 10 से 12 लोग की कमेटी बना रहे हैं। संगठन में बूथ से लेकर ऊपर तक युवाओं को 50% भागीदारी देना है, जो मायावती ने निर्देश दिए। उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। कैडर बेस तैयार किया जाएगा। इस अभियान को लेकर बसपा एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने कहा कि 10 साल से हम लोग सरकार से बाहर हैं, यानी आज जिसकी उम्र 20 से 30 साल है उसने बसपा का कैडर नहीं लिया है। कैडर देने का मतलब होता है कि जो SC ST, पिछड़े, अल्पसंख्यक, समर समाज के, मानवतावादी, गरीब, कमज़ोर लोग हैं, उनको इस बात का एहसास कराना कि आज उनको जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जो अधिकार हासिल कर सकते हैं, वे भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की वजह से है। उन्होंने सब समाज के हित के लिए संविधान में जो अधिकार दिए हैं वह चीज़ें हैं आज के युवा को समझ में आनी चाहिए कि वर्तमान सरकारें, संविधान ने उन्हें सम्मान से जीने का जो अधिकार दिया है उसके आधार पर आर्थिक नीतियां नहीं बनाते। वर्तमान सरकार पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाती हैं, जिससे गरीब, कमजोर, बेरोजगार को रोजगार देने का वादा खत्म किए जाएं। मायावती जब संविधान के आधार पर सरकार चलाती हैं, बसपा नेता ने कहा कि आज संविदा आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्तियां देते हैं, जिसमें उन्हें 5 से 10 हज़ार मिलता है। इसे बसपा ने सब समाज के युवाओं के बीच में ले जाने का फैसला किया है। जो युवा हैं उसे दोबारा यह बात समझाने के लिए कि उन्हें अधिकार तभी हासिल होंगे जब बसपा की सत्ता आएगी। मायावती जब संविधान के आधार पर सरकार चलाती हैं तो गरीब के लिए नीतियां बनाती हैं। बसपा धन्ना सेठों या पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती। थोड़ा बहुत गरीब, कमजोर लोगों से ही आर्थिक सहयोग लेकर बसपा को चलाते हैं। जब बसपा की सरकार बनती है तो पूंजीपतियों के आधार पर नहीं, बल्कि गरीबों, किसानों, मजदूरों की बेहतरी के लिए योजना बनाते हैं। इस बात को सब समाज, खास तौर से युवा को समझाना है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें।